वेस्ट बैंक के जेनिन में भीषण जंग हुई है। हमास समर्थक और आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है और दोनों तरफ से हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग की जानकारी मिल रही है। जेनिन में लगातार सर्च ऑपरेशन आईडीएफ की तरफ से चलाया जा रहा है। क्या हमास हार के मुहाने पर पहुंच गया है? क्या हमास की कमर टूट चुकी है? क्या सिनवार और दाएफ आत्मसमर्पण करने वाले हैं? ये सवाल तब उठ रहे हैं जब क्रिसमस के मौके पर इजरायली सेना ने गाजा की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट कर दिया। इजरायली बमबारी से उत्तर से लेकर दक्षिण गाजा जलने लगा। इसके बाद सिनवार का जो बयान है वो इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में हमास इजरायल के सामने हथियार डाल सकता है। जिस वक्त दुनिया क्रिसमस मना रही है उस वक्त गाजा में विनाश की नई ज्वाला भड़क गई। क्रिसमस पर इजराइल ने गाजा में जबरदस्त बमबारी की। जमीन और आसमान दोनों फ्रंट से हमास पर भीषण धावा बोला गया। दिन हो या रात, क्रिसमस के मौके पर नेतन्याहू सेना ने गाजा में कितना बड़ा विध्वंस किया उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। उत्तरी गाजा हो या दक्षिणी गाजा, सेंट्रल गाजा हो या वेस्ट बैंक, इजरायली सेना हर तरफ भीषण हमले कर रही है। सुबह सुबह इजरायली एयरफोर्स ने अल मगाजी कैंप पर बमबारी की। हमले में 70 लोग मारे गए। दक्षिणी गाजा में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भी भीषण हमले हुए। बमबारी के बाद कई जिंदगियां मलबे के नीचे दब गई। सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में कम से कम 68 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट। इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने टैंक से हमास के हथियार प्रोडक्शन सेंटर को उड़ा दिया। यहाँ हमले के लिए रॉकेट और हैंड ग्रेनेड बनाए जा रहे थे। वेस्ट बैंक के जेनिन में आमने सामने की जंग हुई। आईडीएफ ने हमास पर इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की। बमबारी और गोलीबारी के बाद जेनिन के आसमान में बारूदी धुआं नजर आने लगा। जबालिया में इजरायली सेना ने हमास की बहुत बड़ी सुरंग को ढूंढ निकाला। आईडीएफ टनल के अंदर घुस चुकी है। इजरायली सेना ने 24 घंटे के अंदर गाजा में 200 टारगेट को तहस नहस कर दिया। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर ऐलान कर दिया है कि गाजा में जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि इजराइल को जीत नहीं मिल जाती। יום קשה מאוד של לחימה בעזה. אני מבקש בשם כל חברי הממשלה וכל עם ישראל לשלוח תנחומים למשפחות לוחמינו הגיבורים שנפלו במלחמה על הבית. ליבנו עם המשפחות, ליבנו על החיים הצעירים. नेतन्याहू ने यह ऐलान तब किया है जब मिस्र ने इजराइल से 14 दिनों के लिए सीज फायर की अपील की थी, लेकिन इजराइल इस पर सहमत नहीं। गाजा में इजरायली सेना पर हमास भी हमले कर रहा है। उत्तरी गाजा में हमास ने इजराइल के कई टैंक और सैनिकों को रॉकेट मारकर खत्म कर दिया। हमास का दावा है कि उसने 4 दिनों में 24 सफल हमले किए। इसमें इजराइल के 48 सैनिक मारे जा चुके हैं। गाजा में इजरायली सेना पर अल कुद्रस ब्रिगेड भी हमले कर रही। अल कुद्रस ने हमले का वीडियो जारी किया है। हमास हमले तो कर रहा है, लेकिन सच यह है कि गाजा में उसकी कमर टूट चुकी है।
ये बात सिनवार के बयान से साफ हो जाती है। सिनवार का कहना है कि हमास अभूतपूर्व लड़ाई का सामना कर रहा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। सिनवार का बयान बता रहा है कि हमास अब हार की कगार पर पहुंच गया है। तो सवाल यही है कि क्या गाजा से हमास का खात्मा होने जा रहा है?